भक्तों की, और ये सच्ची घटना है। तो आप भगवान से रिश्ता जोड़कर तो देखो, अपना बनाकर तो देखो, भगवान आपके लिए दौड़े दौड़े चले आए। तो प्रयास कीजिए कि आप भी भगवान से कुछ रिश्ता जोड़े। लेकिन बात बस इतनी नहीं है कि रिश्ता जोड़ लिया हो गया, उस रिश्ते को निभाना भी उतना ही आवश्यक है। क्योंकि जितनी तरह से हम आज इन सांसारिक रिश्तों को निभा रहे हैं, यदि उस तरह से हम भगवान से रिश्ता जोड़े और उनसे रिश्ता निभाने लगे तो भगवान की प्राप्ति हमें वैसे ही हो जाएंगी। तो प्रयास कीजिए कि आप भी भगवान से रिश्ता जोड़े, भगवान को अपना बनाए। अब महाराज राजा परीक्षित जी सुखदेव जी से श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद में एक प्रश्न पूछते हैं। कहते हैं आपने हमें ये तो बता दिया था कि स्वयंभू मनु के 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। आगे चलकर के उत्तानपाद राजा बने जिनके पुत्र हुए थे ध्रुव। लेकिन प्रियव्रत जी ने अपने जीवन में क्या करा? सुखदेव जी कहते हैं कि प्रियव्रत जी बड़े तेजस्वी राजा थे, इतने तेजस्वी कि एक बार उन्होंने सोचा ये रात क्यों हो जाती है। रात के समय में व्यक्ति अपना सारा समय सोने में बर्बाद कर देता है, तो सोचते हैं कि अब मैं रात ही नहीं होने दूंगा। पृथ्वी की 7 परिक्रमा करी और महाराज ज्योतिर्मय नामक रथ का सृजन किया, और सच में 7 दिन तक रात नहीं हुई। ब्रह्मा जी घबरा गए, दौड़े दौड़े आए कि आप ये क्या कर रहे हो? अरे 7 दिन हो गए हैं, रात नहीं हो रही। प्रियव्रत कहते हैं मैं जो कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं। अरे रात्रि में व्यक्ति सारा समय तो वैसे ही सोने में बर्बाद कर देता, तो इसलिए मैंने अब सोचा है कि मैं रात होने ही नहीं दूंगा। तो ब्रह्मा जी उन्हें समझा रहे हैं, कहते हैं कि देखो इस सृष्टि में किसी भी चीज का निर्माण हुआ है तो उसके पीछे एक कारण जरूर है। गलती हमारी है कि हम उसका प्रयोग सही तरह से नहीं कर पा रहे। और जैसे महाराज मान लीजिए कभी कभी हमारे साथ होता है कि हम सब्जी में नमक डालना भूल जाते हैं। घर वाले क्या बोलेंगे? आज सब्जी में स्वाद नहीं आ रहा, नमक डालना भूल गए। अब दूसरे दिन आपने इतना याद रख लिया कि नमक एक बार की जगह 2 बार डाल दिए। फिर सब क्या कहेंगे? लो आज तो सब्जी खारी कर दी, इतना नमक डाल दिया, खिलाई नहीं रही। अब तीसरे दिन इतना ज्यादा याद रख लिया कि नमक सब्जी की जगह खीर में डाल दी। फिर सब कहेंगे लो सब्जी तो 2 दिन से खराब कर ही रहे, आज खीर भी खराब कर दी। तो आप अंत में क्या बोलोगे? नमक बुरी चीज है। नमक बुरी चीज नहीं है, आप उसका प्रयोग सही तरह से नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसे ही सृष्टि में किसी भी चीज का निर्माण हुआ है तो उसके पीछे कारण जरूर है। गलती हमारी है, हम प्रयोग सही तरह से नहीं करते। जिस तरह से दिन की अपनी उपयोगिता है, रात्रि की भी अपनी आवश्यकता है। महाराज प्रियव्रत जी को समझाते हैं, समझ में आता है। इसके पश्चात प्रियव्रत जी 7 द्वीप और 7 सागरों की संरचना करते हैं। इसमें से एक एक द्वीप का अधिपति अपने पुत्रों को बनाते हैं और वैराग्य को प्राप्त करते हैं। इसमें से जम्बू द्वीप के अधिपति बने राजा अगनित। उनके 9 पुत्र होते हैं। सबसे बड़े पुत्र का नाम है नाभि, जो कि राजा बनते हैं अजनाव खंड के। महाराज उनका विवाह होता है मेरु देवी से। वो चाहते हैं उनके यहाँ पर भगवान जन्म ले, अवतार धारण करें। तो इसीलिए राजा नाभि और मेरु देवी ब्राह्मणों को बुला करके एक यज्ञ करवाते हैं। जब भगवान उसमें प्रसन्न होते हैं तो प्रकट हुए, मांगो क्या मांगना है। अब हाल ये है कि जब राजा ने और मेरु देवी ने भगवान को देखा तो गदगद हो गए, कुछ नहीं कह पा रहे, रोने लगे। ब्राह्मणों से पूछते हैं कि बुलाया क्यों है हमें, ये तो कुछ बोल भी नहीं रहे। ब्राह्मण देवता कहते हैं कि प्रभु ये चाहते हैं आप इनके यहाँ पर अवतार लें, इसीलिए इन्होंने ये यज्ञ करवाया है। लेकिन आपको देखने के बाद ये कुछ कह ही नहीं पा रहे। भगवान कहते हैं ब्राह्मणों का वचन मैं खाली नहीं जाने दूंगा। ठीक है, मैं इनके यहाँ पर अवतार जरूर धारण करूंगा। तब महाराज भगवान राजा नाभि और मेरु देवी के यहाँ पर ऋषभ देव जी के रूप में अवतार धारण करते हैं। ये भी हमने कल श्रवण किया था, भगवान का 8वां अवतार है। तो इस तरह से वो ऋषभ देव जी के रूप में अवतार धारण करते हैं। इसके पश्चात एक समय की बात है कि ऋषभ देव जी के तेज को देख करके इंद्र को उनसे ईर्ष्या होने लगी, जलन होने लगी। तो इंद्र सोचते हैं मैं इनके राज्य में वर्षा ही नहीं करूंगा। वो भी भगवान के अंश अवतार हैं, तो वो स्वयं अपने हाथों से अपने राज्य में वर्षा कर लेते हैं। ये दृश्य देख करके इंद्र को बड़ी शर्म आई, लज्जित हुए। इंद्र आते हैं, क्षमा मांगते हैं और उसके बाद अपनी पुत्री जयंती का विवाह
ऋषभ देव जी के साथ करते हैं। अब इनके वंश में आगे चल करके राजा गया होते हैं। तो जो राजा गया है बड़े धार्मिक स्वभाव के हैं, प्रजा का बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन एक दिन की बात है कि राजा गया जाते हैं वन में शिकार खेलने। नजर पड़ी सामने हिरण है, तो सोचते हैं शिकार करना चाहिए। महाराज तीर चलाया, लेकिन तीर गलती से हिरण की जगह जाकर के एक ब्राह्मण को लग गया। ब्राह्मण बड़े क्रोध में है। राजा दौड़े दौड़े उनके पास पहुंचे, कहते क्षमा कर दीजिए, अनजाने में मुझसे भूल हो गई, मैं तो हिरण का शिकार कर रहा था, आप पर तीर लग गया। ब्राह्मण बहुत क्रोध में है। क्रोध में आकर के श्राप देते हैं, कहते हैं आप हो तो राजा, लेकिन आपने कार्य असुरों वाले करे हैं, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं, इसी क्षण आप असुर योनि को प्राप्त करो। देखिए, पहली बात ब्राह्मण ने श्राप दे दिया और दूसरी बात क्रोध में दिया, तो असर तो होगा। तो उसी क्षण राजा मनुष्य से राक्षस बनने लगे, असुर बन गए हैं, बहुत विशाल स्वरूप हो गया है, डरावने दिखने लगे हैं। और महाराज गया से गया सुर हो गए। अब सोचते हैं यदि मैं ऐसे अपने राज्य वापस गया तो ये तो तय है कि प्रजा मुझे देख करके घबरा जाएगी, डर जाएगी। तो वो ये निर्णय लेते हैं कि क्यों ना कुछ समय वन में रह करके तपस्या की जाए। तो वन में रह रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं, प्रकट होते हैं, मांगो क्या मांगना है। गयासुर कहते आप मुझे वरदान दे दो कि जो कोई भी अपने अंत समय में मेरे दर्शन करेगा उसे सीधे मोक्ष मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। अब ये वरदान मिलने के बाद गयासुर अपने राज वापस आए। महाराज पहले तो सब देखकर बहुत घबराए कि भाई ये कौन है, कोई भी उनके महल के पास नहीं आ रहा। पर अब धीरे धीरे लोगों को पता चलता है कि इन्हें एक वरदान मिला है कि जो कोई भी अंत समय में इनके दर्शन करेगा उसे सीधे मोक्ष मिलेगा। तो पहले कोई उनके महल के पास नहीं आ रहा था, अब हाल ये है महल में लंबी लंबी लाइनें लग रही। सब सोचते ये अच्छा, जीवन भर कुछ भी करो, आकर के गयासुर के दर्शन कर लो, मोक्ष मिल जाएगा। सारे देवी देवता देख रहे हैं बड़े दिन से स्वर्ग की लाइन बढ़ती जा रही है और नर्क की लाइन घटती जा रही है, कम होती जा रही है। तो पता चलता है कि ये सब कुछ गयासुर के वरदान के कारण हो रहा है। सभी पहुंचे परम पिता परमेश्वर के पास। कहते हैं प्रभु, कहाँ एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, यहाँ पूरा तालाब ही मछलियों से भरा पड़ा है। वो गयासुर का जो वरदान है वो षष्ठी के चक्र में विघ्न उत्पन्न कर रहा है। अरे जो स्वर्ग के भोग भोगने लायक नहीं है वो भी स्वर्ग आ रहे, ये तो गलत है। भगवान कहते गयासुर की क्या गलती, उन्होंने तो तपस्या करी। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा मांगो क्या मांगना, तब तो उन्होंने मांगा। देवी देवता कहते आपकी बात ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। भगवान कहते अब एक और कलंक लग जाएगा हमारे ऊपर, वैसे इतने कलंक लग चुके हैं पहले से, कुछ ना कुछ करेंगे अब। तो योजना बनाई है और उस योजना के तहत भगवान गए हैं गयासुर के महल। अब जैसे गयासुर के महल पहुंचे, गयासुर प्रणाम करते हैं, प्रभु आइए कैसे आना हुआ। भगवान कहते हैं कि आप हमें ये बताइए एक ऐसा स्थान, वो इतना पवित्र होना चाहिए कि उसके दर्शन करते व्यक्ति को सीधे मोक्ष मिल जाए, हमें वहां पर यज्ञ करना है। गयासुर कहते हैं मुझसे पवित्र स्थान कौन सा, जो मेरे दर्शन करता है उसे तो वैसे ही मोक्ष मिल जाता है, स्वर्ग मिलता है, तो आप मेरे ऊपर यज्ञ करो। यही चाह रहे थे भगवान, सब कुछ योजना के तहत हो रहा है। अब गयासुर लेटते हैं, उनके वक्ष स्थल पर बहुत भारी हवन कुंड रखा गया, कुछ नहीं बिगड़ा। अब महाराज यज्ञ है तो अग्नि प्रज्वलित करी, भगवान को लगता अब कुछ होगा, अग्नि प्रज्वलित कर दी, अभी भी कुछ नहीं हुआ। भगवान समझ गए गयासुर के साथ कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ सच बताना पड़ेगा। प्रभु कहते हैं कि देखो मैं यहाँ पर एक योजना के तहत आया था कि आपका जो वरदान है वो षष्ठी के चक्र में विघ्न उत्पन्न कर रहा है, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे आपका वध करना पड़ेगा। वैसे इतने कलंक लगे हैं, एक और कलंक लग जाएगा आज, कुछ मांगना है तो मांग लो।
आपकी कोई गलती नहीं है, वो मुझे अच्छे से पता है। गयासुर कहते प्रभु मैं आपसे 2 वरदान मांगूंगा, यदि आपने वो दोनों वरदान दे दिए तो मैं अपने आप प्राणों को त्याग दूंगा। तो ना आप पर कलंक लगेगा, ना कुछ किसी का बिगड़ेगा। कहते हैं ठीक है, जो मांगना है वो मांगो। गयासुर कहते हैं मैं पहला वरदान तो ये चाहता हूं कि जब कोई कथा, यज्ञ, अनुष्ठान इत्यादि होते हैं तो उस समय जो देवी देवताओं का वास वहां पर होता है, उनका वास हमेशा मुझ में बना रहे। महाराज ये बात सच है, जितने समय के लिए कथाएं, यज्ञ, अनुष्ठान होते हैं उतने समय देवी देवताओं का वास वहां पर होता है। जब तक यहाँ पर कथा चल रही है, यहाँ पर भी देवी देवताओं का वास है। तो भगवान कहते हैं तथास्तु। दूसरा वरदान गयासुर कहते हैं मैं दूसरा वरदान ये चाहता हूं कि जो व्यक्ति अपने पितरों का, जिनकी मृत्यु हो गई है, उनका श्राद्ध इत्यादि ठीक तरह से नहीं कर पाते हैं, जिनके पितरों का तर्पण नहीं हो पाता है, जिन्हें मोक्ष नहीं मिल पाता है, वो मेरे धाम आए। मेरे धाम आकर के अपने पितरों का श्राद्ध इत्यादि करें, तर्पण हो, बस आप यही आशीर्वाद दे दें। तो भगवान कहते हैं तथास्तु। अब मन में बात आती है कि गयासुर का धाम कौन सा है। तो गयासुर का धाम आज गया जी के नाम से प्रसिद्ध है। तो देखिए, गयासुर थे तो राक्षस, लेकिन उनकी कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में सुनाई जाती है, क्योंकि राक्षस जरूर थे लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हमेशा लोगों के हित के लिए सोचा। अब ये सारी बातें शुकदेव जी राजा परीक्षित जी को बता रहे हैं। परीक्षित जी कहते हैं आप मुझे ये बताओ, क्या ये स्वर्ग नरक सच में होते? स्वर्ग की बात करो व्यक्ति बड़ा खुश, और नरक का नाम ले दो तो घबराने लगता। तो स्वर्ग नरक सच में होते हैं? शुकदेव जी कहते बिल्कुल होते हैं। जो व्यक्ति जैसे कर्म करेगा वैसे फल मिलेंगे। और जिस व्यक्ति ने अपने कर्मों का प्रायश्चित जीते जी नहीं करा, फिर उसे नरक तो जाना पड़ेगा। तो परीक्षित जी कहते हैं नरक में ऐसा क्या होता कि व्यक्ति घबराता है, स्वर्ग का नाम लो तो बड़ा खुश। शुकदेव जी बताते हैं कि देखो, जो स्वर्ग और नरक है ये भी भगवान ने व्यक्ति के हित के लिए बनाए हैं। स्वर्ग और नरक एक धोबी घाट के समान है। अब जैसे आप कुछ समय के लिए मान लीजिए हमारा जो तन है ये वस्त्र है, कपड़ा है। अब महाराज धोबी घाट पर कौन से कपड़े जाते? जो गंदे होते। अब हमारा क्या दायित्व है कि हम इस कपड़े को, मतलब इस तन को साफ रखें। पर हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर पाप के दाग लगाते जा रहे हैं, और वो दाग इतने पक्के लगा रहे हैं वो छूटने का नाम भी नहीं ले रहे। तो जब आप अपने हाथों से इस वस्त्र की, इस तन की सफाई नहीं रखोगे तो धोबी घाट जाना पड़ेगा, स्वर्ग नरक जाना पड़ेगा। यदि अपने हाथों से इस वस्त्र की सफाई रख लो तो वहां जाने की आवश्यकता ही ना पड़े। शुकदेव जी कहते हैं कि ये धोबी घाट के समान है। भगवान ने ये भी हित के लिए बनाए हैं। स्वर्ग में हर तरह के सुख मिलते हैं, भोग मिलते हैं, और नरक में व्यक्ति को दंड मिलता है। तो परीक्षित जी कहते हैं नरक में ऐसा क्या होता है? शुकदेव जी कहते देखो, नरक कुल 28 प्रकार के होते हैं। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उस अनुसार दंड मिलता है। तो कुल 28 प्रकार के नरक होते हैं। जैसे महाराज मान लीजिए किसी व्यक्ति ने पराई स्त्री, पराय धन या किसी भी पराई वस्तु का हरण किया है तो वो ताम्रस्त्र नामक नरक में जाता है, जहां पर उसे दंड स्वरूप अन्न और जल नहीं मिलता। तो ऐसे कुल 28 प्रकार के नरक होते हैं। जो जैसा कर्म करेगा उस अनुसार उसे नरक मिलेगा। परीक्षित जी कहते बस अब और स्वर्ग नरक की बातें मत करो, घबराहट होने लगी। शुकदेव जी कहते घबराने वाली कौन सी बात है? अरे ये तो भगवान ने हित के लिए बनाए हैं। कर्मों का प्रायश्चित यदि कर लिया तो स्वर्ग वैसे ही मिल जाएगा। और जहां रहो, जैसी स्थिति में रहो, भगवान पर विश्वास रखो, भगवान का चिंतन करते रहो, भगवान के बारे में सोचते रहो, विचार करते रहो। क्योंकि महाराज श्रीमद् भागवत में तो कहा भी गया है, आपका एक क्षण भी भगवान के स्मरण के बिना निकले तो पश्चाताप कीजिए। कल भी कहा था, आप भगवान से स्वाभाविक प्रेम करो कि मन में चिंतन चलता रहे। भगवान के उस मुखारविंद के बारे में सोचो, उनकी उस मुस्कुराहट में इतनी शक्ति है कि वो आपके सारे दुख भुला देगी। जब आप उनके बारे में सोचेंगे तो भगवान की वो बांसुरी,
महाराज जब वो बांसुरी बजाते हैं तो सारी गोपियाँ सुध बुध खो बैठती हैं, इतनी प्यारी बांसुरी बजाते हैं, इतना प्यारा स्वरूप है। तो आइए हम सभी मिल करके भी भगवान के उस स्वरूप के बारे में सोचते हैं, उस बांसुरी के बारे में सोचते हैं